अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हकीम वासिफ़ है और हमेशा की तरह मैं आप लोगों की खिदमत में फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ ऐसे हजरात के लिए जो लोग कहते हैं कि हमारी टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो टाइमिंग वालों के लिए मैंने अक्सर नुस्खा जात सेंड किए हुए हैं। तो कुछ लोगों की ऐसी मुझे कॉल आई है, वो कहते हैं कि हमें जो है ना नुस्खों ने रिज़ल्ट नहीं दिया। भाई इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। नंबर एक तो उसमें कोई आपकी कमी कोताही होगी, ठीक है। और नंबर दो, या तो आपको चीज़ें ओरिजिनल नहीं मिली होंगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ वही नुस्खे शेयर करता हूँ जिनका मुझे रिज़ल्ट मिला होता है, ठीक है। ऐसे मैं कभी भी नुस्खे शेयर नहीं करता और ना ही मैं कभी किसी को ऐसे कोई नए नुस्खे की दवाई बना के दूसरी सिटी में भेजता हूँ जिससे जिसका मुझे रिज़ल्ट ना दिखाऊँ। तो मेरी आदत होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा पहले दवाई का रिज़ल्ट अपनी यहाँ सिटी में ही किसी पे इस्तेमाल करके चेक कर लूँ कि भाई आया कि उन पे क्या गुजरी है, क्या नहीं, किस तरह रिज़ल्ट मिला है, किस तरह नहीं। तो उसके बाद ही मैं ऐड बना के ना लगाता हूँ। तो आज का ये जो नुस्खा है ये थोड़ा है तो मेहनत वाला, लेकिन रिज़ल्ट की मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप ये मेहनत कर लें तो आपको इंशाल्लाह मुकम्मल फ़ायदा मिलेगा। ये उन हज़रात के लिए जो कहते हैं कि हमारी टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। ये मेरा तीसरा नुस्खा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो जो कहते हैं कि हमारी टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो है, मादा मनविया जो है बिल्कुल पानी की तरह पतला है, ठीक है। और स्पर्म बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। तो भाई आप एक काम करें कि एक सेब ले लें। सेब लेने के बाद ना आपने उसके अंदर सुराख करना है और उन सुराखों में आपने लौंग भरनी है। लौंग किस तरह भरनी है, पीस के नहीं भरनी। जिस तरह लौंग होती है ना, एक तरफ से कैप होती है और पीछे डंडी होती है, डंडी वाला हिस्सा जो है वो सेब के अंदर चुभो देनी है, चाहे आप सुराख करके चुभोएं या बिना सुराख के चुभो दें, ठीक है। चारों तरफ सेब को भर देना, भर के आपने छाँव के अंदर रखना है, कमरे के अंदर, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना, ताकि वो वहीं पे ही खुश्क हो जाए। कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे उसे खुश्क होने में। खुश्क होने के बाद आपने उसे काट लेना है और दोबारा से उसे खुश्क करना है, लौंग और सेब को, ठीक है। और जैसे ही वो मुकम्मल खुश्क हो जाए, उस ये साइड में आपको ये चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये फल आपने ले लेना है, बहड़ के फल लाजमी लेने हैं, उनको भी आपने साए में खुश्क कर लेना है, ताकि आपको पिसाई करने में आसानी हो। गीली चीज़ कभी भी पिसाई नहीं होती, उसके लिए चीज़ को खुश्क करना बहुत ज़रूरी होता है। तो खुश्क करने के बाद इन तमाम अज्जा का आपने बिल्कुल सफ़ू बनाने के बाद आपने सिर्फ़ इसका जायका बेहतर करने के लिए जितना सफ़ूफ तैयार हुआ है उसका वज़न करके उतनी मिश्री शामिल कर देनी है। मिश्री लाजमी है, ठीक है। बिना मिश्री के आपने जो इस्तेमाल कर लेता है तो वो कर ले बेशक, अगर नहीं कर सकता तो वो मिश्री लाजमी शामिल कर ले। तो इसके इस्तेमाल का तरीका कुछ ही, आपने 2 से 4 माशा तक रोज़ाना निहार मुँह या शाम को 5 बजे, इन दोनों टाइम, किसी भी टाइम जो भी आपको इजी लगे उसी टाइम आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी दूध के साथ, ठीक है। दूध लाजमी है, दूध खालिश होना चाहिए, बाज़ारी दूध नहीं होना चाहिए, वो वैसे भी 2 नंबर होता है। तो उसके साथ आपने इस्तेमाल करना है। इससे आपका कुदरती इमसाक पैदा होगा, मादा मनविया गाढ़ा होगा, औलाद पैदा करने के जरासीम बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं ना कि हमें अंजाल है, हमारी टाइमिंग ज़ीरो है, तो उनकी टाइमिंग जो है वो बढ़ जाएगी और अंजाल जैसा मूजी मर्ज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो भाइयों, ये अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो इसे ज़रूर बनाएं, ठीक है। उम्मीद नहीं है मुझे कि आजकल जिस तरह लोग हैं वो मेहनत करने में दिलचस्पी रखते हैं, वो हमेशा जो है ना मेहनत से भागते रहते हैं। तो यार, अगर आपको खुद से प्यार है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो मेहनत कर लें तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसके साथ ही आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं वो जो चैनल पे नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मेरा दिल करे मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नुस्खे शेयर करूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।